मेरा नाम निदा है। अस्सलाम वालेकुम निद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा निदा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जियो न्यूज़ का सबसे पहला बुलेटिन आपने ही पढ़ा था। हम्म। तो कुछ उस वक्त की यादें, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी, कुछ रिकॉल कर सकती हैं वो बताइए। प्लस आपके उस वक्त को एंकर कौन थे? अच्छा, को एंकर कोई नहीं था। मैं अकेली थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि चैनल मेरी बूथी से जो है वो ऑन एयर होगा। हम बेसिकली पहले हमने कराची में ट्रेनिंग की थी चैनल के हवाले से, लॉन्चिंग के हवाले से, एंड देन वी वर सेंट टू दुबई बिकॉज आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान में परमिशन नहीं थी प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स के लिए, लाइसेंसिंग नहीं थी। तो हमारा एक अच्छा, मेरे ख्याल से 15-20 लोगों का ग्रुप दुबई गया था। और दुबई में तो कुछ नहीं था। हमारे सामने वहां पे टाइल्स ऑफिस की बिछी हैं, उनके नीचे वायरिंग लगी है। और हमारा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है, जैसे कि आप कहें कि प्रॉम्प्टर, ऐसी चीजें भी वहां पर नहीं आई हुई थी। हमने बड़े जुगाड़ के साथ चीजें लॉन्च की और मैं काम कर रही थी। आई वॉज बेसिकली हायर्ड एज एन एंकर रिपोर्टर। तो मुझे था कि अच्छा चैनल लॉन्च होना है, एंड दे हैड लाइक मी एज एन एंकर एज वेल। मगर मैं बहुत, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, एंड आई वाज लाइक यहाँ पे तो बड़े सीनियर्स लोग हैं। तो खैर हम वहाँ पे काम कर रहे थे। तो जब 13 अगस्त आई, क्योंकि 14 अगस्त को चैनल लॉन्च होना था, तो उन्होंने मुझे होटल भेज दिया और कहा कि आप थोड़ा आराम आराम करें और आप फिर आ जाइएगा शाम में। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं चली गई और जब मैं शाम में वापस आई तो हमारी ट्रेनर थे कैम टेवन, उनकी साउथ अफ्रीकन बेबी थी, वो भी, शी वाज वन ऑफ द ट्रेनर्स। उन्होंने मेरे मुंह पे ना मेकअप करना शुरू किया, अजीब गरीब सा कुछ। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा यू हैव टू लॉन्च दिस चैनल टुमारो। तो मुझे नहीं पता कि मुझसे इतना खुफिया क्यों रखा गया था इस बात को, मगर मेरी थोड़ी सी सिट्टी गुम थी। बट देन उस वक्त खबरें, पहला बुलेटिन था तो रिकॉर्डेड जाना था, तो एक एक करके हमने क्लिप्स रिकॉर्ड की और दोपहर 12 बजे 14 अगस्त को चैनल लॉन्च हुआ। So this is how it started. अच्छा, तो ये बताइए कि आज निदा फातिमा इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है, इस फील्ड में क्यों नहीं है, उस इदारे के लिए क्यों काम नहीं कर रही, इस मुल्क में क्यों मौजूद नहीं है? क्यों चली गई निदा फातिमा इस फील्ड को और इस मुल्क को छोड़ के? क्योंकि निदा फातिमा इस वक्त सैकड़ों नहीं, आई थिंक हजारों मील दूर है पाकिस्तान से। मगर आई गॉट मैरिड एंड आई गॉट मैरिड इन दुबई। तो मैं बहुत अच्छा दुबई में रही। मैं उस वक्त तक भी जियो के साथ एसोसिएटेड रही। उसके बाद मैंने एक और चैनल के साथ काम किया, फिर भी हैड टू मूव फर्दर। हम अब यूएस आ गए हैं और यहाँ से काम करना जिस लेवल का मैं करना चाहती थी और जो लेवल का मैं कर चुकी थी, तो अब वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पाकिस्तानी सिनेरियो में नहीं रही थी। तो एंड पीपल मूव फॉरवर्ड ऑल्सो। मैं हमेशा ये कहती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं तुम अब काम नहीं करती, तो मैं कहती हूँ जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो प्रैक्टिसिंग नहीं है या रिटायर्ड है तो उसके अंदर से उसका डॉक्टर आप नहीं निकाल सकते। तो इसी तरह एक शख्स अगर जर्नलिस्ट है और अगर वो इस वक्त वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है, तो आप उसके अंदर से उसका सहाफी नहीं निकाल सकते। तो मैं अभी भी आई एम वेरी मच इन टच विद माई रूट्स। और सिर्फ वो नहीं, अब तो मैं अमेरिका की भी खबरें देखने लग गई हूँ और बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ। पहले भी खैर मुझे था इंटरेस्ट। तो आई एम इन टच, आई नो व्हाट्स हैपनिंग, आई हैव माई वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट थिंग्स। मैं कभी कभी मैं शुक्र भी अदा करती हूँ अब इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पाकिस्तान में हाल है, तो मैं कहती हूँ शायद मैंने एक अच्छे टाइम पे मैं पीछे हट गई। अच्छा, तो निदा ये बताइएगा कि इस वक्त जो न्यूज़ प्रोग्राम एंकर्स, इस फील्ड के न्यूज़ प्रोग्राम होस्ट और इस फील्ड के टॉप नॉच लोग जो मौजूद हैं, उनके मेरिट, उनकी परफॉर्मेंस और उनके कैलिबर से आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं? मेरिट और परफॉर्मेंस की जहां तक बात करिए, मैं अब ये कहूंगी कि अगर मैं 5 मिनट किसी भी शख्स से अगर बात करती हूँ ना, तो मैं आई कैन टेल एग्जैक्टली कि अगर वो जियो देखते हैं तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, वो ARY देखते हैं तो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली एंकर्स भी उसी सिचुएशन में बट गए हैं। जाहिर सी बात है, आपके जो ओनर्स हैं, चैनल्स के मालिकान हैं, आपको एक लाइन, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिटन डायरेक्टर्स आपको आते हैं, मगर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाती है कि जी नौकरी चल रही है तो हमें इस लाइन पर जाना है। और अगर ज्यादा पंगे लेंगे तो कहाँ जाएंगे। बहरहाल देर आर पीपल जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरिट की मैं बात करूंगी तो बहुत ज्यादा चैनल्स एक साथ आ गए। बहुत ज्यादा जगह टैलेंट की खुली, बहुत लोग ऐसे आ गए जिनको काम नहीं आता था और अभी भी नहीं आता है। तो इट्स अ मिक्स बैग आई वुड से। एंड एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगी कि करंट अफेयर शो, न्यूज तो मैं अभी भी देख लूंगी, स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद चीजें वैसे भी बहुत चेंज हो गई हैं। मगर करंट अफेयर शोज मेरे लिए अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। मैं शायद कोई मजाक के लिए या हंसने के लिए या तंज करने के लिए तो देख लूं, वन आई डोंट वॉच कुछ करंट अफेयर। अच्छा, तो निदा मुझे ये बताइएगा, मैं आप ज़रा सवाल समझिएगा, मैं एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा हूँ।
माशाल्लाह आप खुद भी खातून हैं, आपकी एक बेटी भी है। अगर आपको मौका मिले तो पाकिस्तान आप आना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि अब के पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटीज़, वो एनवायरनमेंट मौजूद है कि एक औरत, एक खातून प्रोफेशनली ग्रो कर सके? मेरी अब एक नहीं 2 बेटियां हैं और पाकिस्तान जहां तक आने की बात है कि मेरी बेटी पाकिस्तान में पैदा भी नहीं हुई है बड़ी वाली, लेकिन उसको पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत है और मैं कभी नहीं सोचूंगी, कभी भी नहीं सोचूंगी। हालात बहुत मुश्किल है, शायद मैं महंगाई की वजह से ना आऊं मगर मैं वैसे अपनी बेटी को बिल्कुल लेकर आऊंगी। हालात मुश्किल है, जाहिर सी बात है, हमें बहुत एज अ पेरेंट बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है, उनको हर वक्त गाइड करते रहने की जरूरत है। मगर मैं बिल्कुल लाना चाहूंगी अपनी बेटी को, क्यों नहीं। मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में आगे पली बढ़ी हूँ और मैंने तरक्की की और मैंने बहुत अच्छे लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं, मुझे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले उस जमाने में रह के जहाँ पे जर्नलिज्म में ज्यादा लड़कियां नहीं थी। तो मुझे जब एक खुलकर खेलने का मौका मिला और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में अब जिस तरह लड़कियां काम कर रही हैं और जिस तरह असर्टिव हो रही हैं और अपने लिए आवाज उठाती हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मेरी बच्ची आके उस मूवमेंट का हिस्सा बने, उस सिस्टम में अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने आप को ग्रो करे और ताकि दूसरे लोगों के, मैं कहते हमारी जो पौध आई थी और हमसे बल्कि सीनियर्स खवातीन की मैं बात करूंगी, हम तो फिर बहुत बाद में आए, उन्होंने हमारे लिए जगह पैदा की, हमने आके और लोगों की जगह पैदा की। तो अब जो लड़कियां हैं वो मजीद हजारों लाखों के लिए जगह पैदा कर रही हैं। तो आई थिंक आपको घबराना कभी भी नहीं चाहिए एक मूवमेंट में आने से, एक मुश्किल हालात में आने से, क्योंकि आप वो जो ग्लास सीलिंग जिसकी बात करते हैं ना, वो लड़कियां वो तोड़ रही हैं। तो आई वुड डेफिनेटली लव माई डॉटर टू कम एंड फाइट फॉर इट। अच्छा निदा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लोग के लिए वक्त निकाला। एंड थैंक यू सो मच, इट्स बिन अ प्लेजर। टेक थैंक केयर। यू, टेक केयर, बाय। सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो भी हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने कमेंट से हमें बताएं कि हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन डू दैट एंड इम्प्रूव एंड प्रोड्यूस बेटर कॉन्टेंट्स। थैंक यू सो मच।